गूगल प्ले स्टोर का बहुत बड़ा रोल है, जहाँ पे हमें एजुकेशन, एंटरटेनमेंट और गेम्स वगैरह सारा कुछ बहुत हमें कंटेंट मिलता है। और फिर यही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो हम अननोन सोर्सेज है जब हम इंस्टॉल करेंगे तो हमें वायरसेस भी अटैक करेंगे और हमारा डाटा भी स्टील होगा। इंडिया का अगर फॉरेन रिजर्व चेक करें उनके तकरीबन $600 बिलियन के करीब है और हमारे सिर्फ $8 बिलियन है। तो वो एक जायंट है इकोनॉमिकली, ग्लोबली। और फिर ये है कि उसे यूएस मतलब प्रोटेक्ट करता है, पीछे तो उसे फेवर्स देता है। एक तो हमारा ग्लोबल इमेज जो है वो ख़राब होगा कि हम कितने बैकवर्ड हो गए हैं और हमारी जो प्रायोरिटीज़ हैं और हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मीट नहीं कर रहे। और सेकंड जो है वो कुछ ऐसी ऐप्स होती हैं जो आपके एजुकेशन में आपको काम आती हैं, आपके बिजनेसेस में आपको यूज़फुल होती हैं, तो वो लोग जो उससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं वो उससे मुस्तफ़ीद नहीं हो पाएंगे। नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं हूं सनाम। जो नाज़रीन, दिसंबर से गूगल पाकिस्तान में अपनी कुछ सर्विसेज बंद करने जा रहा है, जिसमें सरे फहरिस्त है गूगल प्ले स्टोर। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान ने गूगल को $33 मिलियन पे करने हैं और पाकिस्तान के मौशी हालात आप सबके सामने हैं, जिसकी वजह से गूगल अपनी कुछ सर्विसेज पाकिस्तान में बंद करने जा रहा है। इसके बरक्स अगर हम इंडिया की बात करें तो पिछले कुछ हफ्तों में इंडिया गूगल को 2 दफा फाइन कर चुका है $मिलियन का। इसी मुद्दे पर आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान के अवाम से, तो आइए चलिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपका नाम? मोहम्मद मेहदी। मोहम्मद इमरान। फुरकान सली। मोहम्मद नासिर। सर, आपने शायद सुना हो कि गूगल दिसंबर से अपनी पाकिस्तान में कुछ सर्विसेज बंद करने जा रहा है, जिसमें सरे फहरिस्त है गूगल प्ले स्टोर। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? अगर गूगल अपनी कुछ सर्विसेज पाकिस्तान में बंद कर देता है तो पाकिस्तान के लिए कितनी मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी? हमारे पहले ही कोई आईटी की सूरत हाल कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है। ऐसे ही है, क्योंकि देखें इंडिया में अगर हम देखें ना तो वहाँ पे गूगल की सर्विसेज बहुत अच्छी हैं और अगर वो कोई भी वायलेशन करते हैं तो उनको फ़ाइन किया जाता है प्रॉपर्ली इंडिया की तरफ से। लेकिन पाकिस्तान में हमारे पास चूँकि पैसे ही नहीं है, इसलिए गूगल जो अपनी सर्विसेज को बंद करना चाह रहा है, और जिसमें मेनली जो है गूगल प्ले स्टोर का बहुत बड़ा रोल है, जहाँ पे हमें एजुकेशन, एंटरटेनमेंट और गेम्स वगैरह सारा कुछ बहुत हमें कंटेंट मिलता है। और फिर यही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो हम अननोन सोर्सेज है जब हम इंस्टॉल करेंगे तो हमें वायरसेस भी अटैक करेंगे और हमारा डाटा भी स्टील होगा। तो ये एक बहुत ही गलत इक़्तिदाम है और हमें जो है ना इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। पाकिस्तान ने गूगल को $33 मिलियन पे करने हैं, जो कि पाकिस्तान नहीं कर पा रहा, क्योंकि पाकिस्तान के मौशी हालात सबके सामने। इस वक्त पाकिस्तान में जो सियासी सूरत हाल है और हमारी इकॉनमी जिस तरह से डाउनफॉल का शिकार है, पाकिस्तान इतनी अमाउंट उनको पे नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से गूगल अपनी सर्विसेज बंद कर रहा है। ऐसे ही है, क्योंकि देखें अभी जो मौजूदा हुकूमत के हालात है ना कि मुल्क जो है बैंकरप्ट हो गया तकरीबन ही, अनाउंस नहीं कर रहे, लेकिन जो बताया जा रहा है कि 100% से भी ऊपर चांसेस चले गए हैं बैंकरप्ट होने के। तो मुल्क जो है बिल्कुल भी अभी स्टेबल कंडीशन में नहीं है। तो ये एक मेरे ख्याल से हमें बहुत कुछ इससे इफेक्ट होगा। सर, किसी मुल्क की मौशी हालात जो हैं उसको बेहतर से बेहतर भी बनाते हैं और बद से बदतर भी बनाते हैं। आपको नहीं लगता कि जब से पाकिस्तान के मौशी हालात और सियासी हालात बुरी तरह से मुतासिर हुए हैं, पाकिस्तान का हर सेक्टर जो है तबाह होता नज़र आ रहा है? बहुत सारी कंट्रीज़ जो हैं वो हमें हेल्प करने की बजाय हमारा बायकॉट कर रही हैं। ऐसे ही है, क्योंकि देखें जॉब्स भी ख़त्म होती जा रही हैं और बिजनेसेस भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहे हैं। हमारी इकॉनमी बहुत बुरी तरह से मुतासिर हो रही है और लोग जो हैं वो बहुत बुरे हालात में इस टाइम के, जिससे भी आप पूछे ना तो वो आपको कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देगा। हमने हमेशा अपना कंपैरिजन किया है इंडिया के साथ, लेकिन अगर अब देखा जाए इसी सूरत हाल में हम मुआवजा कर लें तो गूगल को इंडिया ने फ़ाइन किया है पिछले कुछ हफ्तों में 2 दफ़ा अच्छी सर्विसेज ना प्रोवाइड करने पर, जबकि पाकिस्तान फ़ाइन दे रहा है। क्या कहेंगे, पाकिस्तान और इंडिया का आईटी कंपैरिजन अगर हम करें तो वो लोग कहां से कहां पहुंच गए और हम कहां पे एग्जिस्ट कर रहे हैं? इंडिया आई थिंक नंबर 3 या नंबर 4 पे है फ्रीलांसिंग की फील्ड में, और हम जो है अभी बहुत पीछे हैं। उनका जो आईटी से जो उनका जो डॉलर्स आते हैं ना उनके मुल्क में, वही तकरीबन $150 बिलियन हैं, और अभी जो है हम अभी बिल्कुल स्टार्टिंग के ऊपर, हम शायद $8 बिलियन के अराउंड है। तो अभी हम बहुत पीछे, हमें बहुत काम करना चाहिए और हमें अभी तरक्की की राह पे अभी गामजन होना चाहिए, ताकि हम जो है उनके जो है पेस को मैच कर सकें। जो भी इन्वेस्टर है, जो भी कंपनी है, वो इंडिया में जाना पसंद करती है, पाकिस्तान की तरफ कोई आता ही नहीं है। आप देख लें, पाकिस्तान में अमेज़न आया, हमने उसका क्या हाल किया।
ऐसे ही अभी सिर्फ अमेजोन ने सिर्फ सेलर लिस्ट में डाला है, और अभी जो है हम वहाँ पे सिर्फ सेल कर सकते हैं, हम चीज़ें नहीं खरीद सकते। लेकिन अगर हम इंडिया में देखें तो वहाँ पे अमेजोन की सारी सर्विसेज अवेलेबल हैं, वहाँ पे लोग बाइंग भी करते हैं, सेलिंग भी करते हैं, और वहाँ पे और भी बहुत सारी सर्विसेज अवेलेबल हैं। अगर हम ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करें तो वहाँ पे अगर हम गाड़ियों की कंपनी देखें तो वहाँ पे बहुत कुछ है। यहाँ पे सिर्फ हम टोयोटा, होंडा और अभी जो है कुछ SUV की कंपनीज आई हैं, तो अभी हम उनके गिरती अभी हम हैं। लेकिन वहाँ पे देखें तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट में, IT की फील्ड में, हर चीज़ में हमसे बहुत आगे हैं वो। गूगल जो है पाकिस्तान में दिसंबर से अपनी कुछ सर्विसेज बंद करने जा रहा है, जिसमें सुनने में आ रहा है कि सरे फहरिस्त गूगल प्ले स्टोर भी है। आपने ये खबर सुनी होगी, क्या कहना है आपके इस सारे मामले पर? जी, ये हमारे लिए अनफॉर्चुनेटली एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है कि हम पाकिस्तानी जो हैं वो इस वक्त ड्यू टू लैक ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और साइंटिफिक एडवांसमेंट, पर्टिकुलरली हमारी जो यूथ है वो आजकल के जो प्रिवेलिंग IT का दौर है उसमें हम पीछे विद द पैसेज ऑफ टाइम बैकवर्ड होते जा रहे हैं। और ये एज़ कम्पेयर टू अगर हम इंडिया की बात करें तो वो हमारी निस्बत IT में बहुत आगे जा रहा है। तो इस मॉडर्न एज में, इस मॉडर्न दुनिया में जब तक आप IT में बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा अपने आप को परवेल नहीं करेंगे, तो आपकी तरक्की करने के चांसेस बहुत कम हो सकते हैं। लिहाजा ये हमारी गवर्नमेंट की नाअहली कह लें या हमारे एजुकेशन सेक्टर की नाअहली कह लें, या देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर इन्वॉल्व। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि IT के फील्ड में हमें अपने आप को इम्प्रूव करें, और ये जो ड्रॉबैक्स हमें देखने को मिल रहे हैं इसको विद द पैसेज ऑफ टाइम इम्प्रूव करने की कोशिश। अगर हम गूगल की ही बात कर लें तो गूगल जो है उसको इंडिया ने 2 दफ़ा फाइन किया है पिछले कुछ हफ्तों में अच्छी सर्विसेज ना प्रोवाइड करने पर। मतलब वो मुल्क जो दोनों एक साथ आज़ाद हुए, हम फाइन दे रहे हैं और वो फाइन कर रहे हैं। कितना बड़ा फ़र्क है ये। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। ये डिफरेंस है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का और आपके इंटरेस्ट का। हमारे पब्लिक सेक्टर्स में हमें जो एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, इवन दो कि हमारे स्टूडेंट्स जो मास्टर करने के बाद, MSc करने के बाद, पर्टिकुलरली इन IT, they are unable to do even some particular step in particular field। वो इतने प्रैक्टिकल नहीं होते कि वो अपने आप को वहाँ पे अपना लोहा मनवा सकें। और जबकि आप इंडिया की बात करें तो वो IT में इतना अच्छा अपने आप को डेवलप कर चुके हैं कि वो वेस्ट के जो बहुत बड़े ब्रांड हैं या बहुत बड़े गूगल्स, यूट्यूब और वहाँ पे CEO का काम कर रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल में ये हमारा क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, हमारा इंटरेस्ट इन एजुकेशन और गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की जो क्या कहते हैं वो एडवांसमेंट है या उनकी जो फोकियत है कि वो किसको फोकस में लेके आ रहे हैं, वो जलाओ गिराओ की पॉलिटिक्स कर रहे हैं या हमें आने वाले वक्त के मुताबिक प्रिपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, ये हमने देखना है। और देखना है कि गवर्नमेंट हमारी नौजवान के साथ, हमारी नई यूथ के साथ कितनी सिंसियर है। सर, इस वक्त तो मेरा नहीं ख्याल कि हमारी गवर्नमेंट को हमारी आवाम से या हमारी यूथ से या भी किसी भी हमारे सीनियर सिटीजन से कोई लेना देना है। वो लोग तो अपनी सारी सियासत चमकाने में लगे हुए हैं। और इसके कंपैरिजन में हम इंडिया की अगर बात कर लें तो वो अपनी यूथ को जो है कितना स्किलफुल कर रहे हैं। हमारे यहाँ से जितने भी IT के स्टूडेंट हैं पढ़ लिख कर बाहर जाकर नौकरियाँ करना पसंद करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में कोई IT का स्कोप ही नहीं है। अगर आप यहाँ पर पंजाब यूनिवर्सिटी में चले जाएँ तो वहाँ पर भी चंद डिपार्टमेंट हैं स्पेस साइंस IT रिलेटेड, लेकिन स्टूडेंट्स वहाँ पे पढ़ने के बाद प्रैक्टिकली उन्हें कुछ सिखाया ही नहीं जाता और उन्हें नौकरियाँ नहीं मिलती। फिर एट द एंड या तो वो कहीं पे टीचिंग में लग जाते हैं या वो कोई जो है वो डिफरेंट और सेक्टर्स में काम करने लग जाते हैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। ब्रेन ड्रेन जो है वो हमारे मुल्क में सबसे ज़्यादा मसला है और इशू है। अब हम मुझसे बेहतर जानते हैं सब लोग कि जब तक ब्रेन ड्रेन होता रहेगा, ना तो हम कोई इनोवेशन ला सकते हैं, ना हम कोई डेवलपमेंट कर सकते हैं, और ना ही यहाँ पे कोई कंपनीज बनेगी, ना ही कोई यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कोई सेक्टर्स में प्रमोशन और डेवलपमेंट के काम हो सकते हैं। लिहाजा इसके लिए जो बीइंग इंडिविजुअल्स हम यही कर सकते हैं कि अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा बेटर और एडवांसमेंट की तरफ लेके जाएँ और एजुकेशन हासिल करें। लेकिन अब गवर्नमेंट जब तक हमें उसमें यूथ को इंगेज नहीं करेगी, उनको फैसिलिटेट नहीं करेगी, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस और इस तरह के डिपार्टमेंट्स ओपन नहीं करेगी जहाँ पे वो परफॉर्म कर पाएंगे, तो फिर तो ब्रेन ड्रेन होता रहेगा। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि अब अगर गूगल प्ले स्टोर बंद हो जाता है या उसकी कुछ ऐप्स बंद हो जाती हैं तो इससे पाकिस्तान को
क्या नुकसान होने वाला है, हम लोग कितना बैकवर्ड हो जाएंगे या कोई असर नहीं होने वाला हम पे? नहीं नहीं, बहुत बड़ा असर होगा। एक तो हमारा ग्लोबल इमेज जो है वो ख़राब होगा कि हम कितने बैकवर्ड हो गए हैं और हमारी जो प्रायोरिटीज़ हैं और हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मीट नहीं कर रहे। इससे एक तो हमारा इमेज जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो सकता है, और सेकंड जो है वो कुछ ऐसी ऐप्स होती हैं जो आपके एजुकेशन में आपको काम आती हैं, आपके बिजनेसेस में आपको यूज़फुल होती हैं। तो वो लोग जो उससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं वो उससे मुस्तफ़ीद नहीं हो पाएंगे। रिजल्टेंटली ना सिर्फ हम पॉलिटिकली डिसग्रेड होंगे बल्कि हम इकोनॉमिकली भी हमें उसका हार्मफुल हो सकते हैं उसके इफेक्ट्स। सर, खबर आप तक पहुंच गई होगी कि दिसंबर में गूगल पाकिस्तान में अपनी कुछ सर्विसेज बंद करने जा रहा है। क्या कहेंगे आप इस सारे मामले पर, अपनी क्या राय रखते हैं? मैम, सर्विसेज तो बंद नहीं कर रहा गूगल इस तरह से, लेकिन ये है कि जो पेड सर्विसेज हैं वो बंद हो रही हैं। लेकिन ये है कि मतलब यूथ के लिए काफ़ी ज़्यादा ये मतलब खबर अच्छी नहीं है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा